हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं मीनू तनेजा आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है, उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए, हाउ टू स्ट्रेंथन अवर 9 प्लैनेट्स, जिसमें मैं आज बात करूँगी राहु देव की। आज के युग में यानी कि कल युग में राहु को कलयुग का राजा माना गया है। ही इज़ अ किंग मेकर। जो कुछ भी हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं उस सब में बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का है और ज्योतिष की भाषा में इसे ही राहु कहते हैं। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं या जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो हमें राहु का हेल्प लेनी ही पड़ेगी, राहु का योगदान लेना ही पड़ेगा। राहु जो है उसमें माया का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। राहु शनिवत है, वो शनि की तरह कार्य करता है, शनि की तरह ही हमें हमारे कर्मों का रिजल्ट देता है। राहु में पूरा डाटा है हमारे पूर्व जन्म के, हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस का, अनुभवों का। और राहु जहाँ भी बैठता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव को एक्सप्लोर करता है। राहु जहाँ भी बैठेगा हमारा माइंड वहीं पे फोकस हो जाएगा, स्पीड अप करेगा हमारे उस भाव के कारकों को पूरा करने के लिए। और हमारे जो मान लीजिए कि राहु हमारा 10th हाउस में है, तो जो हमारा माइंड है जो हो वो कार्य करने में ही हमेशा लगा रहेगा। हमारा माइंड वहीं पे फोकस रहेगा, हमें पैशनेट बनाएगा, हमारे में एक जुनून रहेगा। मान लीजिए कि राहु आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो आप जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, अपने बारे में ही सोचोगे, थोड़े से स्वार्थी हो जाओगे। अगर राहु मान लो शनि के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है लगन में, तो आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे कि इर्द गिर्द जो आपकी हैं वो आपको दिख ही नहीं पाएगा और आप कई बार आउट ऑफ ट्रैक भी हो जाओगे। राहु सडनली अप्स एंड डाउन्स लाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई साधारण ही बंदा होता है और कई बार वो ऐसे कार्य करता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती कि वो ऐसे कार्य कर सकेगा। तो ये सब राहु के कारण ही होता है। राहु कई बार इतनी ऊंचाई पे ले जाकर नीचे भी गिरा देता है। ये राहु की प्रवृत्ति है। ये जरूरी नहीं कि राहु हमें नेगेटिव रिजल्ट ही दे। जब राहु पर किसी केंद्र या त्रिकोण के ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है या राहु की किसी केंद्र या त्रिकोण के ग्रह के साथ युति बनी होती है तो राहु हमें शुभ प्रभाव भी देता है। तो अब बात करते हैं हम राहु के जन्म की माइथोलॉजिकल स्टोरी की। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की बेटी सिंगिका का राहु पुत्र माना जाता है और सिंगिका की शादी विप्रचित नाम के राक्षस से हुई थी जिससे राहुदेव का जन्म हुआ था। राहु का पहला नाम सुरबानु है। समुद्र मंथन के समय जब राहु ने धोखे से अमृत बूंदों का रसपान कर लिया था तो विष्णु जी ने इसे अपने चक्कर से इसे काट दिया था, जिससे ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग ये सिर का ऊपर हिस्सा जिसे हम राहु कहते हैं और एक धड़ से नीचे हिस्सा जिसे हम केतु कहते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और राहु की सूर्य व चंद्रमा ने शिकायत कर दी, जिससे कुंडली में जब भी राहु सूर्य व चंद्रमा के साथ बैठता है तो ये एक ग्रह योग का निर्माण करता है। राहु विष्णु जी से बहुत डरता है। तो कुछ अब बात करते हैं रेमेडीज़ की कि राहु को शांत करने के लिए क्या हमें रेमेडीज़ करनी चाहिए। राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है पीकॉक, यानी कि मोर पंख। जब भी आप अपने रूम में जहाँ भी सोते हैं तो अपने रूम में मोर पंख रखिए, जिससे आपके माइंड में नेगेटिविटी ना आ सके, कोई बुरे विचार ना आ सके। हर तरह की नेगेटिविटी से मोर पंख आपको दूर रहेगा। राहु के पास दिमाग है, सिर्फ सोच है, विचार है, तो इसलिए ये विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसीलिए मोर पंख को अपने पास रखिए अपने सोने वाले कमरे में, जिससे किसी तरह की भी नेगेटिविटी या बुरे विचार आपके दिमाग में ना आ सके।
दूसरा इसकी रेमेडी है, किसी की चुगली मत करें, किसी की भी निंदा मत करें। यानी कि दूसरों के बारे में भी कोई बुरे विचार अपने दिमाग में ना पैदा करें जिससे आपका राहु खराब हो। और दूसरे के बारे में कोई गलत फहमी अपने दिमाग में मत लाएं। शक मत करें, किसी पर भी शक मत करें बिना वजह के। ऐसे करने से आपका राहु शांत रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें, पानी का सेवन ज़्यादा करें। और इसके अलावा हमें जब हम स्नान करें तो अपने स्नान के पानी में चंदन का पाउडर कुछ मात्रा में डालें, जिससे भी राहु शांत रहेगा। और माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ दुर्गा को भी चंदन चढ़ाएं। राहु विष्णु जी से बहुत डरता है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से राहु के जो इल इफेक्ट्स होते हैं, जो कुप्रभाव होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। और सूर्योदय से पहले हमें उठकर मंत्र जाप या कोई योग साधना या मेडिटेशन कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग जो है, हमारा जो माइंड है, उसमें पॉजिटिविटी बढ़े और पॉजिटिव विचार आए। सुबह उगते सूरज को देखें, जिससे आपके मन जो है, जो दिमाग है आपका, पॉजिटिव रहे। तो इस तरह ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम राहु को शांत कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो या देखना चाहते हो कि राहु की आपकी कुंडली में प्लेसमेंट क्या है और आपको कैसे प्रभाव वो दे रहा है, तो आप मेरे से भी करा सकते हो, किसी और से भी करा सकते हो। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।